तो अच्छी बात है जी। जब उनसे ये दिल्ली शहर नहीं संभाला जा रहा है, यहाँ की जनता को ही नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं, तो इस्तीफा दे देना चाहिए जी। इसमें देरी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जमानत लेकर के बाहर आए हैं और इस्तीफा, जेल जाने के पहले भी इस्तीफे की मांग थी उनकी। ठीक है जी, पब्लिक भी कह रही थी केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, तब उन्होंने नहीं दिया। ठीक है जी, लेकिन अब जब जेल से छूट करके आए हैं तब वो क्यों दे रहे हैं इस्तीफा। उन्होंने तो ये भी वादा करा था अपने बच्चों को कसम खा के कि अभी हम कार मकान बंगला वगैरह कुछ ले लेंगे। अभी वो ये मुद्दा कर रहे हैं कि अभी हम इस्तीफा देंगे। ये उनका खाली हौसलेबाजी है, होना कुछ नहीं है। मेरे लिए नहीं तो मेरे छोटे भाई हैं जो बहन है उनके लिए तो करा। क्या करा आपको? आओ मेरे साथ चल के देखो सरकारी स्कूल। मेरे भांजी पढ़ते सरकारी स्कूल में, मैं भी कह रहा हूँ। चल के देखो। बिल्कुल जा। वो किसके राज्य में, किसकी सरकार थी उस टाइम में, बताओ। सरकार तो अभी केजरीवाल की है। तो आप कैसे बोल रहे, कुछ नहीं। बहुत से राज्य में बीजेपी की सरकार है और सारे मजबूत है, और सारे राज्य मजबूत है जिसमें बीजेपी की सरकार है। हरियाणा मजबूत है, हरियाणा मजबूत है बिल्कुल। कैसे है भाई, केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में फर्क होता है। ऐसा नहीं है कि केंद्र में जो सरकार है वो राज्य में होगा तो मजबूत होगा, ऐसा मैं बताता हूँ। खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ हितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी चांदनी चौक पर है। आपको बता दें कि परसों जमानत हुई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री की और कल वो हनुमान मंदिर गए थे और आज एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया है कि 2 दिन बाद वो सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि अभी सीएम पद के चेहरे की घोषणा नहीं की गई है, पर देखा ये जा रहा है कि क्या इस बार वो अपनी धर्म पत्नी को सीएम पद सौंपेंगे या नहीं। तो सीधा यहाँ पर जनता से जुड़ेंगे और जनता से बात करने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के लिए जनता इसको कैसे देख रही है। सीधा जुड़ेंगे। भैया ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने अब इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया है। तो अच्छी बात है जी। जब उनसे ये दिल्ली शहर नहीं संभाला जा रहा है, यहाँ की जनता को ही नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं, तो इस्तीफा दे देना चाहिए जी। इसमें देरी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं संभाल पा रहे, जेल से चला रहे थे वो तो सरकार। जेल से अगर सरकार लोग चला सकते तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़ के यहाँ तो नहीं आई होती। जेल से प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से आई है ना जी। ऐसा है कि कोई मंत्री तो खुद जेल में थे। कोई भी नेता हो या कोई भी मंत्री हो, जेल से सरकार नहीं चला सकता है। ठीक है जी। अरविंद केजरीवाल ने चलाई है, अब जेल से रिहा हो गए जी। अभी उनका केस चल रहा है। ठीक है जी। जब उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनके घोटाले में जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो जमानत लेकर के बाहर आए हैं और इस्तीफा, जेल जाने के पहले भी इस्तीफे की मांग थी उनकी। ठीक है जी, पब्लिक भी कह रही थी केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, तब उन्होंने नहीं दिया। ठीक है जी, लेकिन अब जब जेल से छूट करके आए हैं तब वो क्यों दे रहे हैं इस्तीफा। इस चीज पर विचार करने की बात है। आपको क्या लगता है, अब क्यों ऐसे कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ जेल से छूटने के बाद? जाहिर सी बात है जी कि जब उनके आरोप वहां पर सिद्ध हो रहे हैं, उनको पता है कि अगर हम इस्तीफा नहीं देंगे फिर भी उठा करके जेल में ठूस दिए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि अपने पद की गरिमा बचानी पड़ेगी ना। तो अब वो इस्तीफा देना ही उनके लिए उचित है। अच्छा, क्या लग रहा है चेहरा कौन होगा अरविंद केजरीवाल के नाम, आम आदमी पार्टी को? जब ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो किसी अपने बाहर के कोई नेता को दें। ठीक है जी, जाए बिल्कुल मेरा पॉइंट वहीं जाता है कि वो अपनी धर्म पत्नी को ही बनाएंगे सीएम। हाँ जी। बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, कैसे देख रहे हैं? उन्होंने तो ये भी वादा करा था अपने बच्चों को कसम खा के कि अभी हम कार मकान बंगला वगैरह कुछ ले लेंगे। अभी वो ये मुद्दा कर रहे हैं कि अभी हम इस्तीफा देंगे। ये उनका खाली हौसलेबाजी है, होना कुछ नहीं है। होना कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है फिर कौन होगा, दावेदार कौन होगा? मेरे हिसाब से तो जो आम आदमी पार्टी का है, पहले जीत तो जाए पहले, और इस्तीफा देने की बात रही अगर उनकी जगह पर कोई और आने चाहता है तो मेरे हिसाब से एक माननीय सांसद है वो मनीष सिसोदिया को बना दे। अभी वो जेल में ही है, बना दे उनको, ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, क्या लग रहा है अभी हरियाणा के बाद दिल्ली विधानसभा के भी चुनाव हैं और इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, क्या कोई रणनीति बना रहे हैं ये? रणनीति तो इनका बचपन से, मतलब जब से सत्ता में आए हैं, रणनीति तो बना ही रहे हैं हर चीजों में, चाहे वो
आम जनता के लिए कुछ ना करे इन्होंने, लेकिन राजनीति बहुत अच्छा बना रहे हैं। क्योंकि अभी इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि अभी जेल के बाहर आए हुए हैं। तो ये दिल्ली की जनता का जो इमोशनल है ना अटैचमेंट, वो लेना चाह रहे हैं क्या हमें और वोट मिले आने वाले इलेक्शन के टाइम पे। और दूसरी चीज ये है क्या, अभी इलेक्शन दूसरा ये भी है, अभी हरियाणा भी इलेक्शन होने वाले हैं। अभी 10 सीटें कांग्रेस ने वहां पे दिया है, इन्होंने 60 गठ की सरकार बनने वाली है वहां पे। लेकिन आम जनता को पता है कौन किसको हमें वोट देना है, कौन किसका मुद्दा और कौन सा चेहरा हमारे लिए लायक है और कौन काम कर सकता है हमारे राज्य पे और कौन ईमानदार नेता, वो आम जनता को पता है, हर इंसान को पता है वहाँ पे। ये भी मांग करें, भाषण में ये भी कहा कि महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली के भी विधानसभा चुनाव होने चाहिए, क्या लग रहा है? जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने एक आए एक देश एक चुनाव, तो सपोर्ट क्यों नहीं करते ये लोग? सपोर्ट करें ना चीजों में, क्यों अलग अलग जगह जाकर अलग अलग चीजों का इलेक्शन होता है, उपचुनाव, राज्य चुनाव, जो भी चुनाव होते हैं वो हर पैसे तो पैसे होता है, आम जनता का टैक्स का पैसा तो लगता है। भाई एक चुनाव एक राज्य एक देश एक चुनाव हो जाए, क्या दिक्कत है? यार मांग तो कर रहे हैं, मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ। महाराष्ट्र के साथ साथ कह रहे हैं कि दिल्ली के भी जो है चुनाव होने चाहिए। करवा लेना। अभी एमपी के 7 सीटें हार गई आम आदमी पार्टी, अब क्या उम्मीद कर रहे हैं केजरीवाल जी या फिर आम आदमी पार्टी? विधानसभा में तो उनका विश्वास है और हमेशा से दबदबा भी रहा है विधानसभा में। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मैं एमपी का 60 सीटों में तो ये हार गए। अभी इनका लक्ष्य है एमएलए की सीट को, ठीक है ना, एमएलए सीट को टारगेट है इनका। बट पूरे दिल्ली में कुछ एमएलए को छोड़ के जितने भी एमएलए आम आदमी पार्टी के, किसी ने अभी तक दिल्ली के जनता के लिए या भी जो भी वो अपने एरिया में एमएलए बने हुए हैं, अगर वहाँ के एरिया में अगर इन्होंने कुछ ढंग का काम करा होगा तो इतना देखिए आम जनता जो है केजरीवाल को वोट या फिर आम आदमी पार्टी को वोट। नहीं, मुद्दा किस चीज में देंगे आम आदमी पार्टी को? मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से और केजरीवाल जी और सुनीता जी से पूछना चाहता हूँ कि आपको आम जनता, दिल्ली की जनता जो है किस मुद्दे में वोट देंगी? आपने इतने लंबे लंबे वादे करे थे, यमुना को आपने लंदन बनाना था, चलो वो तो खैर बनाने, तो हमने रोड को ही लंदन बना दिया। आपने तो रोड इतना अच्छा बनाओगे आप, क्या है पेरिस भी फेल हो जाएगा, वो भी फेल हो गया आपका। हर बहन को और माता बहनों को 1,000 रुपए दोगे, वो भी फेल हो गया। और इन्होंने सबसे अच्छी क्वालिटी बनाई थी हमारी मोहल्ला क्लिनिक। इतना अच्छी मोहल्ला क्लिनिक है पूरे दिल्ली में, कई कई जगह में ऐसे हैं क्या मोहल्ला क्लिनिक का नाम तो है बट वहाँ पे गंजेरी चरसी वगैरह सब लेटे हुए हैं, मतलब बंद पड़े हुए हैं। कुछ ऐसी जगह है या मोहल्ला क्लिनिक बंद करके कुछ 10 बाय 10 के कमरे लेके मुझे मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, किसी को पता ही नहीं, आम जनता को मोहल्ला क्लिनिक है भी या नहीं है। पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैंने दिल्ली में ईमानदारी से काम किया है, मेरी पार्टी ने ईमानदारी से काम किया। अगर ईमानदारी से अगर किया होता, भाई ये बताओ एमपी का सीट क्यों हारते? अगर इतनी ईमानदारी था आम आदमी पार्टी का, इतने ही ईमानदार केजरीवाल जी थे, जब वो जेल गए थे आम आदमी पार्टी और सॉरी केजरीवाल जेल गए थे, तो एक भी दिल्ली का जनता जो है उनके पक्ष में खड़ा नहीं, उनके सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर आप काम करे हो तो जब भी तो खड़े होते उनके सपोर्ट में। ये बताओ मुझे आप, पत्रकार माधव जी। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली की जनता को, जैसे महिलाओं को फ्री टिकट दी है, आप मुझे 24 घंटे बिजली दी है, तीर्थ यात्रा भी करवाई है। दिल्ली का किस जगह से? ओखला से। ओखला से। तो सर आप क्या बोल रहे, केजरीवाल ने कुछ नहीं करा? आपके लिए क्या करा बताओ? मेरे लिए नहीं तो मेरे छोटे भाई हैं जो बहन है उनके लिए तो करा। क्या करा बताओ? आओ मेरे साथ चल के देखो सरकारी स्कूल। मेरे भांजी पढ़ते सरकारी स्कूल में, मैं भी कर रहा हूँ। चल के देखो। बिल्कुल जा। तो वो किसके राज में, किसकी सरकार थी उस टाइम में बताओ? सरकार तो अभी केजरीवाल की है। तो आप कैसे बोल रहे कुछ नहीं करा? यार मैं ये पूछ अगर आप 10 आदमी में ज्ञान दे रहे हो तो अच्छा था, दो जिससे नॉलेज मिले किसी को। मेरे पास सुनो, देखो क्या कैमरे पे आने के लिए? नहीं, कैमरे पे आने के बाद दादा मजा नहीं आया। बताइए। मैं इसलिए वाइट नहीं देता यहाँ कह रहे दिल्ली सरकार में जो भाजपा कई राज्यों में कई 15 साल से है, कई 25 साल से है, पर जो शिक्षा व्यवस्था ठीक करी है, जो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट की तरह बनवाया, पर वो दिल्ली सरकार ने बनाया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने बनाया। 2014 से या जब से केजरीवाल जी सीएम बने दिल्ली के, शिक्षा में चेंज हुआ है। ये कोई डिलाई नहीं है कि नहीं चेंज हुआ है, चेंजिंग हुआ है। जब मनीष सिसोदिया जी थे, तो फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ ना आपको, अगर
एक काम करके और 9 काम को टैक्स चोरी के हिसाब से, और जो 9 काम जो है वो चोरी करके अपनी जेब में रखेंगे और एक काम को अच्छा दिखला देंगे, तो ये तो जायज नहीं है ना। अब मुझे बताइए, इन्होंने बोला है कि भाई अभी महिलाओं को जो है बस में फ्री है सेवा है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला है क्या 200 यूनिट फ्री देंगे बिजली। अब मुझे पत्रकार महोदय बताइए, जिनका मकान है उनको 200 यूनिट मिल रहा है, जो किराएदार हैं, जो गरीब हैं, उनको ये क्या छूट दे रहे हैं आप बताओ। वो तो खून चूस रहे हैं, मकान मालिक खून चूस रहे हैं उनका। वो तो मजे को 200 यूनिट ले रहे हैं, लेकिन 8 रुपए 9 रुपए यूनिट ले रहा भाई। आप भी किराए में रहते होंगे, 8-9 रुपए यूनिट देते होंगे ना, उनको छूट मिलना चाहिए। कैसे जो किराएदार है उनको क्यों नहीं मिला छूट? उनको तो हर चीज से लूट रहा है। अरविंद केजरीवाल मिल गया, हम भी किराएदार है, हमें तो मिल गई भाई, छूट मिली है। हमारा अपना मीटर है, 200 यूनिट 200 यूनिट। सामने की बोले भैया। नहीं इतना नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत ही बहुत है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, क्या कहना चाहिए? अब तो इलेक्शन है 2025 में, कोई दिक्कत बात नहीं है। क्या कह रहे भैया? जिन पे पंखे के बिल नहीं दे जा रहा था वो एसी चलाने के बिल दे रहे। अब एसी चला रहा, सूर्य एसी चला रहा, इसकी बदौलत केजरीवाल की 200 यूनिट बिजली फ्री। आज किसी की बहन को जॉब पे जाती है, काहे की इसकी बदौलत जाती है केजरीवाल के 5 रुपए टिकट फ्री। केजरीवाल बढ़िया था, कैमरे के आने के आगे मजे केजरीवाल बढ़िया। भैया अंतिम सवाल है, दिल्ली विधानसभा में कौन सी बेहतर पार्टी है? अरविंद, आम आदमी पार्टी, भाजपा या फिर कांग्रेस? मेरे हिसाब से ना बीजेपी आए ना आम आदमी पार्टी आए। मैं एक ही सही नेता मानता हूँ दिल्ली को चला सकता है, वो है माननीय संदीप दीक्षित जी, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं। उनसे बढ़िया सरकार दिल्ली को चला नहीं सकता। और रही बीजेपी, अगर बीजेपी अगर सीट बन जाती है तो उनका तो अलग मैटर, वो अभी सब पूरे राज्य में केंद्र सरकार होने की है, तो और मजबूत दिल्ली हो जाएगी अगर बीजेपी सरकार आ जाती है तो। लेकिन केजरीवाल ना है, क्योंकि केजरीवाल को हमने देख लिया ना, 6-7 साल से देख लिया केजरीवाल को। बहुत से राज्य में बीजेपी की सरकार है और सारे मजबूत है, और सारे राज्य मजबूत है जिसमें बीजेपी की सरकार है। हरियाणा मजबूत है, बिल्कुल। कैसे है भाई, केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में फर्क होता है। ऐसा नहीं है कि केंद्र में जो सरकार है वो राज्य में होगा तो मजबूत होगा, ऐसा मैं बताता हूँ भाई, मेरी सुन ले। हरियाणा की बात बताऊं, सीईटी का नाम सुना होगा। सीईटी एक ऐसा है कि कोई भी हरियाणा में पेपर देना, उससे पहला सीईटी का पेपर देना पड़ेगा। वो 2022 में मनोहर लाल खट्टर ने कहा था, 2022 में सीईटी लागू करा था, कहा था कि हर 6 महीने में सीईटी का पेपर होगा। 2022 में हुआ, 2024 है, 3 साल बीत चुके, लेकिन सीईटी का पेपर नहीं हुआ। तो अब पीछे 2 महीनों पहले हरियाणा पुलिस की वैकेंसी निकली थी 6000। जब 2022 में सीईटी का पेपर लिया, जब मैं था 17 साल का, और भगवान की दया है मेरी हाइट होती है आज पुलिस में लगने की, तो आज मेरी उम्र 21 साल है। मेरा क्या कसूर है भाई, मैं फॉर्म नहीं भर सकता हरियाणा पुलिस का? अभी आपकी एज कितने? 21 है ना आपकी? आपने एग्जाम दिया? किसका? पुलिस का दिया एग्जाम? सीईटी का दिया है ना? हुआ था ना, निकल गई ना। उसके अलावा और कितनी वैकेंसी खाली है या वैकेंसी चल रही है, एग्जाम है? यूं हरियाणा पुलिस में चले जाओ, हरियाणा पुलिस में हरियाणा पुलिस के लिए सीईटी जरूरी है भाई, सीईटी जरूरी है। चलिए दूसरा मुद्दा यहाँ पर शुरू हो गया है। यहाँ पर बात ये बता रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया, इस्तीफा दे देंगे वो 2 दिन बाद, पर अब देखना होगा कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।